हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सितंबर मंथ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड SCO समिट 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। SCO समिट 2022 के बारे में देख लेते हैं। ये हेल्ड हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर 2022 को। पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी ने। वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 टू 2023 के लिए। 2023 की होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। SCO के बारे में देख लेते हैं। SCO की फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। मेंबर्स होते हैं इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ईरान भी इसका 9th मेंबर बनने वाला है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। तब इसे शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था। इसमें 5 कंट्रीज शामिल थी उस टाइम, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ईयर 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया, तब इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसे ज्वाइन किया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रीज, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ईरान भी देख लीजिए, यहाँ पर सिचुएटेड है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आशा पारेख। 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2022 जो दिया गया है आशा पारेख जी को। ये एक इंडियन एक्ट्रेस है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है 1992 में, ये भी आपको याद रखना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। इसके फर्स्ट विनर रह चुकी हैं देविका रानी। इनको 1969 में ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम। रिसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्डी रहे हैं रजनीकांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इंडिया का फर्स्ट डगोन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पॉक बे, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। डगोंग के बारे में देख लेते हैं। ये हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी मैरीन मैमल होता है। इसे सी काउस के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है सी काउ के नाम से किसे जाना जाता है, तो डगोंग को जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार, पॉक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ये भी आपको याद रखना है। Move to the next question. Bihar CM Nitish Kumar inaugurated India's longest rubber dam on which river? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, फाल्गु रिवर। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है जिसका नाम है गाइजी डैम। बिल्ड किया गया है ये फाल्गु रिवर पर जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी लेंथ है 411 मीटर्स एंड टोटल कॉस्ट है 312 करोड़ रुपए। बिहार के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल पटना है और गवर्नर फागू चौहान जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागिरी द 3rd स्टील्थ फ्रिगेट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोजेक्ट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट 17A। तारागिरी नीलगिरी क्लास का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये 3rd स्टील्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17 में कंस्ट्रक्टेड किया गया है मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ये लॉन्च्ड किया गया है मुंबई में। प्रोजेक्ट 70A और नीलगिरी क्लास में 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट आएंगे जो कि क्लास नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 16 सितंबर। थीम रही है 2022 की इसकी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर जो कि फाउंड की जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रा वायरस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, तो ये ओजोन लेयर से एसोसिएटेड है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि साइन किया गया था 1987 में, ये साइन किया गया था टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस देख लेते हैं, एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और 3rd प्लेस पे हेलेंस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी तेलंगाना में। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने वाला इंडिया थर्ड कंट्री बन जाएगा आफ्टर रशिया और चाइना। तेलंगाना की कैपिटल देख लेते हैं, हैदराबाद है। सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट 3 इंडियन सिटीज लॉन्च्ड इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। फर्स्ट प्लेस पर है वारंगल जो कि तेलंगाना में है, सेकंड प्लेस पर है नीलंबुर जो कि केरल में है, और त्रिशूर जो कि केरल में है। ये आपको याद रखना है। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस जो कि फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल है एंड्रो अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आर वेंकटा रमणी। आर वेंकटा रमणी जो कि न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ये नाम आपको याद रखना है। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। ये भी आपको याद रखना है। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, हु रिलीज्ड एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, NCRB। NCRB जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जो रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार की गई है इसके बारे में देख ले। रिपोर्ट का फर्स्ट पॉइंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो कि 2022 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गया है। इसमें से 7.4% रेप क्राइम्स है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हाईएस्ट रेट है स्टेट्स में असम टॉप पर रहा है और यूटीज में दिल्ली टॉप पर रहा है। सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र ने टॉप किया है और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश इसके पीछे हैं। क्राइम रेट्स में रेप केसेस इंक्रीज हुए हैं बाय 13% 2022 में, जो कि 28,046 थे। किडनैपिंग के केस 20% बढ़ गए हैं और मर्डर के केस प्रेजेंट में है 29,272 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन BBV 154 डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। BBV 154 कोविड वैक्सीन जो कि फर्स्ट इंट्रानेशनल यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन है, डेवलप्ड की गई है भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है। ये अप्रूव्ड किया गया है बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI भी जिसे कहते हैं। अदर वैक्सीन इन इंडिया इमरजेंसी यूज अप्रूवल जिनको मिला हुआ है, फर्स्ट है कोवैक्सीन जो कि डेवलप्ड की गई है भारत बायोटेक जो कि इंडिया में है। सेकंड प्लेस पर है कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की जाती है। इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि पुणे में स्थित है। स्पुतनिक 5 जो कि रशिया के द्वारा तैयार की गई है। मॉडर्ना जो कि USA के द्वारा तैयार की गई है, इसको इम्पोर्ट किया गया है। सिप्ला जो कि मुंबई में स्थित है। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जिसे USA के द्वारा बनाया गया है, ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है। जायकोव डी जो कि डेवलप्ड की गई है जायडस कोडिला के द्वारा, और जायडस कोडिला कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। जायकोव डी ये वर्ल्ड की फर्स्ट नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है, ये भी आपको याद रखना है। कॉर्बेवैक्स जो कि बायोलॉजिकल ई के द्वारा तैयार की गई है, ये एक इंडिजीनियस वैक्सीन है। बायोलॉजिकल ई कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कोवावैक्स जो कि USA के द्वारा तैयार की गई है, ये मैन्युफैक्चर की गई है इंडिया में बाय सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन जो कि सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है, डेवलप की गई है रशिया के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। ये बिल्ड होना है लोथल गुजरात में जो कि एक हड़प्पन सिटी है। किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये बिल्ड किया जाएगा। इट विल शोकेस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज। अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसके सीएम है भूपेंद्र पटेल जी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 28 सितंबर। इसकी थीम रही है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स।
रेबीज एक वायरल जूनोटिक डिसीज है जो कि लीजा वायरस के कारण होती है। इंक्लूड होते हैं इसमें रेबीज वायरस और ऑस्ट्रेलियन बैट लीजा वायरस, जो कि स्प्रेड होती है पीपल में सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड बाइट्स ऑफ डॉग। गोवा फर्स्ट इंडियन रेबीज फ्री स्टेट बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। रिपोर्ट का टाइटल था प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स, जो कि रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। लार्जर स्टेट कैटेगरी में रहे हैं महाराष्ट्र ने टॉप किया है और आंध्र प्रदेश सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पे गुजरात। स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम ने, ये भी आपको याद रखना है। पोषण अभियान के बारे में देख लेते हैं। पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2008 में इंटरनेशनल विमेन्स डे पर। इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD के द्वारा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की एम है रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना? तो फर्स्ट प्लेस पर स्टंटिंग को, यानी कि जो बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, उसे रिड्यूस करना बाय 2% एनुअली। सेकेंड, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना बाय 2% एनुअली। एनीमिया को रिड्यूस करना बाय 3% एनुअली और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना बाय 2% एनुअली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फॉर्म्ड किया गया था 9 नवंबर 1995 में अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। Important purposes का to provide free legal services to weaker section and to organize लोक अदालत। Next, which city hosted 30th FICCI Global Skills Summit 2022? Right answer is option C, New Delhi। फिक्की, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, इनॉग्रेट की गई थी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर हैं। इसकी थीम रही है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऐड किया है 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज को टू नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन यूज ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। फॉर डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, जिसमें यूपी ने टॉप किया है विद 9.12 मिलियन केसेस के साथ। और दूसरे प्लेस पर मध्य प्रदेश ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, जो कि मैनेज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया मिशन 2015 के अंदर। ये आपको याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सर्वावेक। इंडियाज फर्स्ट क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, QHPV भी जिसे कहते हैं, वैक्सीन का नाम है सर्वावेक। दिस वैक्सीन कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। ये लॉन्च की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा, मैन्युफैक्चर्ड की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है और इट इज कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल पब्लिकेशन BLOE पत्रिका हैज बीन लॉन्च्ड बाय? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। BLOE पत्रिका बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने BLOE पत्रिका को रिलीज किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख ले। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें होता है 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसकी टर्म होती है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी जो है वो राजीव कुमार जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज 76th चेस ग्रैंड मास्टर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रणव आनंद। अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखिएगा। मित्राभा गुहा 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है। भारत सुब्रमण्यम जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, इंडिया के 73rd ग्रैंड मास्टर हैं। राहुल श्रीवास्तव जो कि 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं और वी प्रणव 75th
ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्वनाथन आनंद जी, जो कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फोर्थ। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 जो कि पब्लिश किया गया था चैनलाइसिस के द्वारा, टॉप कंट्रीज रही हैं। फर्स्ट प्लेस पर वियतनाम रहा है, सेकंड प्लेस पर फिलीपींस रहा है, थर्ड प्लेस पर यूक्रेन रहा है, फोर्थ प्लेस पर इंडिया रहा है। आपको ये याद रखना है, फोर्थ प्लेस पर इंडिया रहा है, फर्स्ट प्लेस पर वियतनाम रहा है। Move to the next question. Who has launched US startup सेतु program? Right answer is option B, पीयूष गोयल। सेतु जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम, लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इन यूएसए में। सेतु विल कनेक्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड छाता स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ओडिशा। छाता की फुल फॉर्म देख लेते हैं, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। इसकी एम है टू कंजर्व रेन वाटर और टू रिचार्ज ओडिशाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। मेनली इसकी एम है टू कंजर्व रेन वाटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वोल्कर तुर्क। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स OHCHR भी जिसे कहा जाता है, ये फाउंड किया गया था 1993 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। विच इंडियन ऑनर्ड विद 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राधिका बत्रा। 2022 गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो ये किस लिए दिया जाता है? वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए दिया जाता है। 2022 में ये दिया गया है 4 पीपल को। फर्स्ट है राधिका बत्रा जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। सेकंड है उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन चीफ है। और थर्ड है वेनेसा नकाटे जो कि युगांडा से बिलोंग करती हैं। फोर्थ है जहरा जोया जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड वी केयर इनिशिएटिव रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वीके सक्सेना। वी केयर कम्युनिटी पोलिसिंग इनिशिएटिव है जिसकी एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्कीम्स ऑफ द दिल्ली पुलिस। ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड स्केल ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। स्किल ऐप के बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्च किया गया है स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर एट सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम 12th कंपनी टू गेट महारत्ना कंपनी स्टेटस? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये 12th महारत्ना CPSE कंपनी बन गई है। CPSE इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। भारत में प्रेजेंट में 12 महारत्न एंटरप्राइज हैं, 13 नवरत्न एंटरप्राइज हैं और 74 मिनी रत्न एंटरप्राइज हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 2014। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे 8 साल हो गए हैं लॉन्च किए हुए। ये लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 सितंबर 2014 में। इसकी एम है to transform India into a leading global manufacturing and investment destination. Objectives हैं इसके, first to increase manufacturing sector's growth rate to 12% to 14% per annum. Second, to create 100 million additional jobs by 2022. और third है to increase manufacturing sector's contribution to GDP to 25% by 2025. Next question, which airport has been awarded with the Airport Service Quality ASQ Award 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में स्थित है, इसने वॉन किया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड 2022 फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग के लिए। ये दिया जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बन जाएगी इंडिया की पहली सिटी जिसके पास होगा फुल्ली डिजिटल एड्रेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम टू बी सेट अप इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। ये सेटअप किया जाएगा राखीगढ़ी में, जो कि एक हड़प्पन साइट है हरियाणा में। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड नेवल एक्सरसाइज कागडू 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कागडू 2022 जो कि होस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, इसकी थीम रही है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। इंडिया से पार्टिसिपेट किया है आईएनएस सतपुड़ा ने और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर किया गया है बोइंग यूएसए के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, M.N. भंडारी। M.N. भंडारी ये अपॉइंट किए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर SAFEMA एंड PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि मर्ज किया गया था 2016 में थ्रू फिनेंस एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, PM नरेंद्र मोदी। अंडर प्रोजेक्ट चीता इसमें 8 चीता लाए गए हैं, जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। री इंट्रोड्यूस किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। लाए गए हैं ये नामीबिया से, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं मंगू भाई चगन भाई पटेल जी। नामीबिया को देख लेते हैं। नामीबिया की यहाँ पर सिचुएटेड है और इसकी कैपिटल है विंडहोक, ये भी आपको याद रखना है। विच स्टेट सेट अप द इंडियाज फर्स्ट बायो विलेजेस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, त्रिपुरा। इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज जो कि सेटअप किया जाएगा दसपरा त्रिपुरा में। दसपरा विलेज को कन्वर्ट किया गया है नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लिवलीहुड में और रिड्यूस किया जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को। त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी अगरतला, सीएम है माणिक साहा और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ सनसद टीवी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। सनसद टीवी के बारे में देख लेते हैं। फाउंड हुआ था ये 2001 में बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। फर्स्ट CEO ऑफ सनसद टीवी रह चुके हैं रवि कपूर जी और प्रेजेंट में उत्पल कुमार सिंह जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया। क्वाड के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2007 में। इसके 4 मेंबर हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समिट जो कि 2022 में हेल्ड हुई थी टोक्यो जापान में, ये भी आपको याद रखना है। क्वाड की कंट्रीज देख लेते हैं। इंडिया यहाँ स्थित है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड विद द रामोन मगसेसे अवार्ड्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। रामोन मगसेसे अवार्ड्स से नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह अवॉर्डेड किए जाते हैं, किस लिए अवार्ड किए जाते हैं? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म और लिटरेचर में। 2022 में ये 4 पीपल को रिसीव्ड हुआ है। फर्स्ट है सोधेरा चीम जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। सेकंड है बर्नाडेटे मैड्रिड जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। थर्ड है गैरी बेंचगीब जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं और तदाशी हथोरी जो कि जापान से बिलोंग करते हैं और यहाँ आप इनकी पिक्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम जिसको IBSA कहा जाता है, ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी न्यूयॉर्क USA में। पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के डॉक्टर S जयशंकर जी ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो कि लॉन्च किया गया था PM मोदी जी के द्वारा
29 मई 2021 को। इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है उन चिल्ड्रन को जिन्होंने लॉस्ट कर दिया है कोविड-19 के कारण अपने या तो फर्स्ट पेरेंट्स को, सेकंड लीगल गार्डियन को या अडॉप्टिव पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस नो बैग डे इन स्कूल्स? ऑप्शन बी, बिहार इज द राइट आंसर। नो बैग डे वंस अ वीक टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। बिहार के बारे में देख लेते हैं। इसके गवर्नर हैं फागू चौहान जी और चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दौलताबाद फोर्ट जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसे बिल्ड किया गया था यादव डायनेस्टी के द्वारा। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका नाम चेंज होगा और देवगिरी फोर्ट रखा जाएगा इसका नाम। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल मुंबई है। सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। ये लोकेटेड है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज बेस्ट जू इन इंडिया। वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल कोलकाता है। सीएम ममता बनर्जी हैं और गवर्नर ला गणेशन जी हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डैनियल ए स्पीलमैन। ब्रेक थ्रू प्राइज जिसे कंसीडर्ड किया जाता है एज ऑस्कर्स ऑफ साइंस, और ये दिया गया है, किसे दिया गया है? तो डैनियल ए स्पीलमैन को दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 सितंबर। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी थीम रही है लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alappuzha declared as full digital bank district of which state? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरल। ये डिक्लेयर किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास जी। आरबीआई को सेटअप किया गया था बाय हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। Move to the next question. Nagesh Singh has been appointed as India's ambassador to which country? Right answer is option A, Thailand. थाईलैंड को देख लेते हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री नेम्ड स्ट्रीट आफ्टर म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैनेडा। मरखम सिटी इन कैनेडा हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर A.R. रहमान। कैनेडा की कैपिटल है ओटावा, याद रखिएगा। ये 50 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।